नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाग 9 का के बारे में, यानी पार्ट 9 ए के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, नगर पालिकाएं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था भाग 8 यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद उसी में मैंने पढ़ाया था भाग 9 यानी पंचायत। ठीक है, अब भाग 9 जो है किस अमेंडमेंट द्वारा हो रहा है, मैंने बताया था 73वें अमेंडमेंट द्वारा 1992 के द्वारा हो रहा है। उसके बाद उसी में भाग 9 में ही जो पंचायत थी, उसके बाद उसमें क्या ऐड कर दिया, नगर पालिकाएं। यानी कि 74वां संविधान संशोधन जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा 74 कॉन्स्टिट्यूशन 1992। ठीक है, कभी कभी 1993 भी लिख के आ जाता। ठीक है, तो याद रखिए, अगर 3 होगा तो 2 नहीं होगा, तो 2 होगा तो 3 नहीं होगा। ठीक है, तो 1992 या तो 93 जो होगा वो करके आना। ठीक है, अगर ये होगा तो वो नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, सीधी सी बात अपनी 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो होता है उसके द्वारा भाग 9 में का जोड़ा जाता है, यानी नगर पालिकाएं जोड़ी जाते हैं, जिसका आर्टिकल क्या है 243 ता से तकली से लेकर 243 यज्ञ छा तक, छा से छतरी, यज्ञ छा से छतरी तक। ठीक है, क्योंकि या के कुछ पार्ट हैं जो छा तक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि किस आर्टिकल से 243 ता से लेकर 243 या छा तक क्या है, नगर पालिकाएं। किस अमेंडमेंट द्वारा नगर पालिकाएं जोड़ी जाती, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जा रही है। तो हम देखते हैं 243 ता में क्या है, परिभाषा, यानी नगर पालिका है क्या, नगर पालिकाएं के बारे में डिफिनेशन दी गई कि ये क्या है। ठीक है, तो 243 ता में क्या है, नगर पालिकाएं की परिभाषाएं हैं। उसके बाद था से क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। उसके बाद क्या है, था से नगर पालिकाओं का गठन, यानी नगर पालिकाओं के गठन की बात कही गई। गठन का मतलब मैं फिर से बताऊंगा कल की तरह, गठन का मतलब पिताजी, गठन का मतलब पिताजी। ठीक है, नगर पालिकाओं का गठन, गठन का मतलब पिताजी और माताजी की शादी, पिताजी और माताजी की शादी। ठीक है, था से क्या है, नगर पालिकाओं का गठन, यानी पिताजी की और माताजी की शादी। दा से क्या है, नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं की संरचना मतलब कि अब जो पिताजी माताजी की शादी के बाद कितना परिवार होगा, कैसे क्या होगा, उनकी सारी संरचना करनी। ठीक है, तो फिर क्या दा में क्या, नगर पालिकाओं की संरचना, यानी नगर पालिका जो होंगी उनकी संरचना की बात कही गई, क्या आकार होगा, किस आकार से होंगी, क्या क्या बातें उनके बारे में बात कही गई दा में। ठीक है, धा से धनुष में क्या, वार्ड समितियां, यानी कि कुछ जो वार्ड होंगे, जैसे आपको पता है 4 5 6 7 जो वार्ड होते हैं उसकी समितियां बनाई जाएंगी, आदि का गठन और संरचना। ठीक है, यानी जो वार्ड समितियां हैं उनका गठन किया जाएगा और उनकी संरचना की बात कही गई, किसमें, धा से धनुष में। यानी 243 धा में क्या कहा गया, वार्ड की समितियां, आदि का गठन और संरचना। अच्छा, जितने इंग्लिश वाले हैं उसको ता को जो इंग्लिश का स्टेप आया है उसके में कर सकते हैं। ठीक है, यानी 16 पे क्या इंग्लिश में पी आता है। ठीक है, यानी अल्फाबेटिक नंबर याद है ना, इतनी रीजनिंग आती है। ठीक है, कि पी होगा, ता को आप पी करें 243 पी के तहत परिभाषा। ठीक, उसी तरह कंटिन्यूटी करते जाएंगे, जेड तक चलते रहेगा। ठीक है, तो क्या, वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना। ठीक है, किसमें, धाम है। उसके बाद नाम है क्या, स्थानों का आरक्षण। कुछ स्थान का आरक्षण मैंने बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूं कि दोनों, जैसे हमारी ये 2 अंगुलियां हैं, ये 2 मैंने अंगुलियां ले ली। ठीक है, ये दोनों इक्वल तो है, एक ऊंची है एक नीची है। ठीक है, तो ये जो ऊंची है इसको तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन नीची वाली को हम सपोर्ट करेंगे, इसके इक्वल हो जाए, यानी कि इसको इतना उठा दें कि इसके इक्वल हो जाए। तो वही बात कही गई कि नाम में क्या गया, स्थानों का आरक्षण। जो नाम में क्या कहा गया, स्थानों का आरक्षण, यानी कुछ स्थान ऐसे होंगे जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, तो उनको हम आरक्षण देंगे, उनको कुछ स्पेशल सुविधाएं दे देंगे, ताकि वहां के लोगों को, जनता के लोगों को फिर से आरक्षण मिल के साथ साथ उनका भी विकास होने लगे। ठीक है, स्थानों का आरक्षण। उसके बाद पा में क्या गया, पा से पतंग में नगर पालिकाओं की अवधि आदि, यानी जो नगर पालिका होंगी उनकी, जो वहां से लोग प्रमुख चुन के आएगा, नगर पालिका का प्रमुख जो चुन के आएगा उसकी अवधि कितने साल की होगी, कितने साल के लिए होगा, उनके बारे में बात कही, पदावत की बारे, अवध की बात कही, यानी कितने ईयर का टेन्योर होगा। ठीक है, ईयर्स टेन्योर पूछा गया। ठीक है, ईयर्स टेन्योर। ठीक है, उसके बाद फा से फल में क्या, सदस्यता के लिए निहरता, यानी जो इलेक्शन लड़ेगा, जो इसकी सदस्यता लेना चाहता है उसके लिए निहरताएं क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है, उनके बारे में लिखा गया है क्या क्या योग्यताएं हैं। ठीक है, बाम से बकरी में क्या, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, यानी जो नगर पालिका उसकी कुछ शक्तियां होंगी, उसकी कुछ पावर होंगी, जो उसका प्रमुख होगा उसके पास कुछ पावर आ जाएंगी, उसके कुछ अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, और उसके कुछ उत्तरदायित्व हो जाएंगे, यानी उसका कुछ
वो अपने रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अपनी नगर पालिका के लिए कि भाई साहब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या था एक स्टेप। अभी इसके कुछ और आर्टिकल महत्वपूर्ण बचे हैं जो हम आगे चल के देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, भा से क्या, भट्टी, भा से भट्टी, भा से भट्टी। ठीक है, अरे देखिए भा से भट्टी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, भा में क्या गया 243, भा में क्या कहा गया, नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां, यानी नगर पालिकाओं द्वारा जो कुछ कर लगाए जा सकते हैं और उनसे जो निधि प्राप्त होगी उसके बारे में चर्चा की गई। तो भा में क्या है, नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां। उसके बाद मां से मछली में क्या, वित्त आयोग। ध्यान दीजिएगा ये जो वित्त आयोग 243 मां, ये सिर्फ किसके लिए, नगर पालिका के लिए। बाकी सेंट्रल का वित्त आयोग 280, वो ना सोच लेना। फिर से बता रहे हैं, अगर नगर पालिका का वित्त आयोग के बारे में बात करें तो 243 मां लगा के आना, 243 मां से मछली वित्त आयोग। लेकिन अगर वित्त आयोग फिनेंस वो अगर पूछ ले तो सेंट्रल वाला तो 280 है, फिर से याद रखना। ठीक है, इसके बाद या से यज्ञ। ठीक है, नगर पालिकाओं के लेखा का परीक्षण, जो नगर पालिकाओं का लेखा परीक्षण है किस आर्टिकल में, 243 या में, 243 या में लेखा परीक्षण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही अगर पूछ लिया जाएगा पेट में तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, नगर पालिकाओं के लिए लेखा का परीक्षण। ठीक है, 243 या में। उसके बाद या के कुछ पार्ट है, या खा खा गा ऐसे कुछ है। 243 या का में क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, यानी जो नगर पालिका है उसके लिए निर्वाचन की बात कही है कि यानी जो नगर पालिका का प्रमुख होगा उसके लिए निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक है, 243 या का में। उसके बाद 243 या खा में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्तन, जो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज है उनका प्रवर्तन। ठीक है, उसके बाद 243 या गा से गमला में। 243 या गा में क्या है, कतई क्षेत्रों में इसे लागू ना, कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जिसपे ये लागू नहीं होगा, यानी नगर पालिकाएं लागू नहीं होंगी। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उसपे ये कतई क्षेत्रों में इसे लागू ना होना, यानी कि 243 या गा में क्या आ गए, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे इसे लागू नहीं किया जाता है, किसे, नगर पालिकाओं को। ठीक है, 243 घा में या घा में क्या है, जिला योजना के लिए समिति है, यानी कि जो जिला स्तर पे योजनाएं चली जा रही, परियोजनाएं चली आ रही हैं उसके एक समिति बनाना, ताकि हम अपने यहाँ पे नगर पालिका में कैसे उसको चला सके। तो जिला योजना की जो समिति चली आ रही है उसको हम अपने नगर योजना, अपने नगर पालिका में कैसे चला सके, उसको किस आर्टिकल के तहत बताइए, 243 या घा के तहत। ठीक है, और 243 या अंगा के तहत क्या बताएगा, महानगरीय योजनाओं के लिए समितियां, जो यानी जो महानगर हैं उसमें जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए समितियां का गठन। इतनी बात समझ में आई। 243 या अंगा में क्या, महानगरीय योजनाओं के लिए समितियां। देखो आई होप मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपको इतनी आसानी से याद नहीं होगा। ठीक है, अगर याद करना है सबसे आसान तरीका, 3 से 4 बार वीडियो को सिर्फ सुने, देखे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुने और ऑटोमेटिक मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको सारे वीडियो, आपको सारे आर्टिकल सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट है जो आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, 243 याचा में क्या, वर्तमान विधियां तथा नगर पालिकाओं की निरंतरता। जो नगर पालिकाओं में प्रेजेंट टाइम पे यानी वर्तमान समय में जो कानून बन रहा है उसकी बात, और नगर पालिका की निरंतरता यानी कंटिन्यू नगर पालिका चलती रहेगी, लगातार नगर पालिका चलती रहेगी। किस आर्टिकल के, 243 या चा के अंतर्गत क्या बात कहेगी कि वर्तमान विधियां तथा नगर पालिका की निरंतरता, क्या बात कही गई, 243 याचा। 243 याचा के अंतर्गत वर्तमान विधियां तथा नगर पालिका की निरंतरता चलती रहेगी, कंटिन्यूटी आगे नगर पालिका चलती रहेगी। किस आर्टिकल, 243 याचा के अंतर्गत। ठीक है, या 243 याचा के अंतर्गत क्या बात कही, निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि जो निर्वाचकीय मामले हैं किसमें, नगर पालिका में। नगर पालिका में जो निर्वाचकीय मामले हैं उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन। एक चीज देख रहे हो आप, जो भाग 9 था यानी पंचायत थी, उसी का डिट्टो कॉपी कर दिया गया नगर पालिका। ठीक है, डिट्टो कॉपी। अगर आपने नगर पंचायत देखी है यानी भाग 9 पंचायत देखा, मेरा जो पिछला लेक्चर है उसको देखा है तो ये आसानी से याद होगा। अगर नहीं देखा तो ये आसानी से नहीं याद होगा, लिख के ले लीजिए गारंटी। इसलिए भैया उसका पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। और एक चीज बता दें, भले उम्र में बहुत कम लगते हैं लेकिन एक्सपीरियंस 7 साल का हो गया। 7 साल से तैयारी करते करते खोपड़ी पटक दी है, बहुत एक्सपीरियंस है, बाल झड़ गए हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस भाई साहब बहुत है
और विश्वास करिए मेरा कि आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, मेरा विश्वास करिए, ठीक है। सिर्फ आपको मेहनत लगन होनी चाहिए और मेरा यही लगन रहेगी, मैं भी आपको सिलेक्शन दिलवाने की कसम खाता हूँ, ठीक है। तो इतनी बात समझिए, यानी आप भाग 9 और भाग 9 का पूरा पंचायत और नगर पालिकाएं समझाने की कोशिश की है। फिर से बता दें 243 या 6 के अंतर्गत क्या निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, ठीक है, यानी जो निर्वाचकीय मामले उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन है, ठीक है। इतनी बात समझिए, यानी 9 का यहां से आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला भाग है, भाग क्या है 9, भाग क्या है 10, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 10 है, क्या है भाग 10 में के एससी यानी अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में बात करिए कि इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार दिए गए, जो एससी और एसटी हैं उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 10 के तहत अधिकार दिए गए, ठीक है। तो इनका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर है 244 है। 244 में क्या कहा गया, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित यानी एससी और तथा एसटी, ये एससी हो गए हमारे और ये हमारे एसटी हो गए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्षेत्रों का प्रशासन यानी क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात करेगी, कौन प्रशासन करेगा उसके बारे में बात करेगी, किस आर्टिकल का है 244। सीधी से बात, आपसे अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के लिए किस आर्टिकल में निहित है, तो किस आर्टिकल प्रशासन किस आर्टिकल में निहित है, तो अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के लिए किस आर्टिकल में प्रशासन निहित है, 244 में, ठीक है, 244 में। और 244 का में क्या है, बस 2 ही आर्टिकल हैं, 244 और 244 का। इसमें क्या कहा गया, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को, जो असम के कुछ ऐसे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, क्षेत्रों को समाविष्ट वाला एक स्वशासी राज्य बनाना, एक यानी कि जो स्पेशल इनको एक स्पेशल राज्य बना देना, स्वशासी, जो स्वयं से शासन करें, ठीक है, बनाना, स्वशासी राज्य बनाना, ठीक है। और स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद, और स्थानीय विधानमंडल, यहाँ जगह कम होने की वजह से पूरा नहीं लिख पाया, मेरी बात को सुनिएगा। और स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन, सीधी सी बात, स्थानीय विधानमंडल या और मंत्रिपरिषद, या तो स्थानीय विधानमंडल बन सकता है, मतलब दोनों बन भी सकते हैं, दोनों भी बन सकते हैं, स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन की बात कहेगी, किस आर्टिकल के 244 का के तहत। तो अनुसूचित, फिर से भाग 10 में क्या है, एससी और एसटी के बारे में बात कहेगी, इनके बारे में इनको कुछ अधिकार दिए गए। 244 के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात कहेगी, किस आर्टिकल 244 के 244 का के तहत क्या कहा गया, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट वाला एक स्वशासी राज्य, यानी जो असम के कुछ ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं, एसटी एसटी वाले हैं, उनको एक एकत्र करके एक ऐसा स्वशासी राज्य बनाना है, स्वशासी राज्य बनाना और स्थानीय विधान, और वहां पे जो स्थान है वहां के स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन की बात करेगी, स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या दोनों की सृजन की बात करेगी 244 का कहता है। तो भाग 9 का और भाग 10 समझ में आया। अगर अच्छा लग रहा है फिर से कहूंगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो, दुनिया में आग लगा दो, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।